नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल जांगड़ा और मैं अपने माय रिव्यू चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आई हूँ दिल्ली की वसंत कुंज चर्च रोड के एक ऐसे फार्म हाउस में जो ये लोग बोलते हैं कि एक ओल्ड एज होम है। ओल्ड एज होम और फार्म हाउस, चलिए चल के देख लेते हैं कैसा होगा। और जैसा कि मैंने इनके बारे में थोड़ी रिसर्च करी तो मुझे पता लगा कि ये बोलते हैं कि हम 5 स्टार फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए, ओल्ड एज होम, 5 स्टार फैसिलिटीज, ये 5 स्टार होटल है कि ओल्ड एज होम? चलो देखते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाएगा। सो अभी हम चलते हैं अंदर। नमस्कार मैम। नमस्कार। जी मैम, बताइए क्या करना है? तो मैं ये देखने के लिए आई थी ओल्ड एज होम कैसा है, ये फार्म हाउस ओल्ड एज होम। सो आप गेट खोलेंगे प्लीज? आप किसी से बात हुआ मैम आपको पहले? हाँ जी, मेरी बात हो गई थी। पर वैसे ओल्ड एज होम में आने के लिए क्या बात होनी चाहिए? वो तो कोई भी आ सकता है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है अच्छा। कि सिक्योरिटी पर्पज से जो हम क्या करना है कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके लिए कंफर्म करते हैं। अच्छा, वैसे फिर अपॉइंटमेंट जब होता है तो उस हिसाब से चलिए ठीक है, मेरी बात हो गई थी। आप अंदर बात करके गेट खोल दीजिए। जी मैम, बात कर। ठीक है। सो अभी हमने देखा है कि एक ओल्ड एज होम में सिक्योरिटी गार्ड भी है। एंड इतनी सिक्योरिटी ओल्ड एज होम में, भाई मैं कौन सा बॉम्ब लेके जा रही हूँ? देखने ही तो आ रही हूँ, क्या दिक्कत हो गई? चलो, थोड़ा इंतजार करना पड़ जी रहा है। मैम, आप देखने के लिए आए हैं और इंक्वायरी वगैरह करेंगे। चलो, ठीक है थैंक यू, मैम। आपने गेट खोल दिया हमारे लिए। जी मैम। तो सबसे अभी पहले कोई मैम चेकिंग आपने वेकिंग भी होगी या ऐसे ही? जी, सबसे पहले मैं एंट्री कर दीजिए। एंट्री भी करनी है? बिल्कुल मैम। मैं तो इतने ओल्ड एज होम में गई हूँ, एंट्री तो आज तक किसी ने नहीं कराई, पर चलो कर देते हैं। एंट्री करने में तो क्या ही जा रहा है। भाई मुझे तो समझ नहीं आया एंट्री करने का चक्कर ओल्ड एज होम में। अच्छा, तो दृष्टि से मैम रखना पड़ता है सब कुछ। लीजिए, एंट्री कर दी। हाँ जी अब हम अंदर जा सकते हैं? बिल्कुल मैम, आइए। ठीक है। साफ सफाई हो रही है, ये हमारे लिए हो रही है या फिर रोज ही होती यहाँ है? का रोज का काम है, दोनों टाइम होता है, सुबह भी और शाम को भी। चलो, पूरे सफाई आप तो होती है। काम करते हो, आप तो बोलेंगे ही, लेकिन हम अंदर जाके देखते हैं कि ऐसा ही होता है कि। लेट्स सी। भाई ये ओल्ड एज होम की एंट्री है, लाइक स्टार्टिंग से देख के। और यहाँ देखो, ये ओल्ड एज होम तो किसी एंगल से नहीं लग रहा। आपको लग रहा है तो आप बताओ। दो दो गाड़ियां, इतना सब, ये ग्रीनरी, बिल्डिंग, वाह भाई वाह, ये ओल्ड एज होम है। चलो अंदर जाके देखते हैं। और यहाँ तक देख के तो मुझे लग रहा है कि ओल्ड एज होम पे एक नाम पे लूट तो बहुत मचा रखी होगी। पर चलिए अंदर चलते हैं। अपनी एडवर्टाइजमेंट हर जगह कर रखी है इन्होंने, वॉल्स पे, विंडोज पे। एंड ओ माय गॉड, भाई मैं तो शॉक हो गई हूँ इस ओल्ड एज होम में आके। एक बार एंट्री देखो तुम लोग, ये देखो। आते ही आपको गणेश जी के दर्शन होंगे। चलो वो तो अच्छी बात है, हम भी हाथ जोड़ लेते हैं। एंड इतनी डेकोरेशन, इतने बड़े बड़े दरवाजे, क्या किसी महाराजा के घर में आ गई हूँ कि किसी ओल्ड एज होम में? ओ माय गॉड, डेकोरेशन देखो। यहाँ पे इन्होंने अपने नोटिस बोर्ड लगा रखा है जहाँ पे सारे इन्होंने फोटोज लगाई है। भाई इतना ओल्ड एज होम बोल रहे हैं, लग्जरी लग्जरी कर रहे हैं, पैसे भी अच्छे खासे लेते होंगे तो दिखाना तो पड़ेगा ना। तो चलो, वैसे भी वीडियो में पता चल जाएगा कि ये सच में भी करते हैं कि सिर्फ दिखाने के लिए लगा रखा है। तो यहाँ पे हम हाथ जोड़ लेते हैं एंड अब चलते हैं अंदर, जो कि यहाँ पे है अपना एक्टिविटी एंड वेटिंग रूम। तो यहाँ पे एक्टिविटी रूम है, देखते हैं। वाह भाई वाह, मैं तो एक सेकंड के लिए ना, ऐसे मेरे मुंह में तो शब्द ही नहीं है। ये ट्रेडमिल ओल्ड एज होम में, ये चलता भी होगा?
चलो ये भी देखेंगे, चेक करेंगे सब कुछ चलता है कि नहीं। यहाँ पे अपने गेम्स हैं, चेस है, लूडो है, और यहाँ पे वेटिंग। ओहो, वाह भाई वाह। ओल्ड एज होम के साथ साथ यहाँ तो पॉडकास्ट भी होते हैं लगता है। ये पॉडकास्ट कौन करता है? यहाँ के सीनियर्स। चलो वो भी देखा जाएगा। एंड वैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है देख के तो। एंड यहाँ पे हम अपना ये ट्रेडमिल चेक करते हैं चलता है कि नहीं। अगर चला तो भाई मैं भी आई हूँ तो कर लेंगे कुछ, है ना, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेंगे। सो ये बटन है यहाँ पे। अरे चलता है, चलता है भाई। मैं तो कम समझ रही थी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये तो ओल्ड एज होम के नाम पे सच्ची में फैसिलिटीज भी दे रहे हैं। वाओ। चलो, लाइब्रेरी भी है, इतनी सारी बुक्स है, झूला है, और सारी क्लीनिनेस भी है। चलो मैं सब बोल रही हूँ तो थोड़ी तो अच्छी चीजें भी बताऊंगी देख के। तो क्लीनिनेस भी है। एंड भाई मेरे को तो यहाँ तक तो अच्छा लगा। और बाकी हम सबसे बात करके पता लगाते हैं कि यहाँ पे, ओहो, ये चीज तो मैं भूल ही गई, रिस्ट्रिक्टेड एरिया। ये क्या ओल्ड एज होम है कोई? ओल्ड एज होम में कब से रिस्ट्रिक्टेड एरिया होने लग गया? भाई कोई भी आओ, कहीं भी आओ, क्या दिक्कत है? अरे वाह, वाह भाई वाह। इतनी बड़ी एलईडी लोग अपने घरों में नहीं लगाते हैं सच्ची में। डाइनिंग टेबल, डेकोरेशन, न्यूज़पेपर, दिल्ली टाइम, सब बहुत अच्छा है। यहाँ पे डेकोरेशन, पेंटिंग देखिए, कितनी बड़ी पेंटिंग लगा रखी है यहाँ पे, और सब डेकोरेशन इतनी अच्छी करा रखी है। एंड मानना पड़ेगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे, जो सीनियर्स यहाँ पे रहते हैं, हम उनसे भी बात करने की परमिशन हमने ले ली थी। तो अभी हम चलते हैं और पूछते हैं उनसे कि यहाँ की फैसिलिटीज कैसी है। वो लोग यहाँ पे रहते हैं तो उनको कैसा लगता है यहाँ पे रहना, और उनका खाना रहना सब कैसा है। तो चलिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ के सीनियर्स से मैं बात करना चाहूंगी। हेलो, आपका नाम क्या है? पूजा। आपका नाम पूजा है। ये मैं एक दीदी के पास आई हूँ, इनका नाम पूजा है। आप बताना चाहेंगे कि यहाँ की फैसिलिटीज कैसी है? आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? और जैसा कि ये, आप एक बात बताइए, ओल्ड एज होम है और एक एक इतने बड़े लाइक फार्म हाउस में ओल्ड एज होम है। कैसा है यहाँ पे सब बहुत कुछ? अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे मेरे अच्छा। को तो। पूरी फैसिलिटी मिलती है, खाना पीना, यहाँ तक मेडिसिन सब ए टू जेड सब समय पे मिलता है। सब इतने खुश रहते हैं, हम लोग बातें करते हैं, मजे करते हैं, इतने वो बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं। ओ, आपके हाँ, बर्थडेज भी सेलिब्रेट किए जाते हैं? और अच्छा, बहुत मजा आता वाह। है। तो हॉल में भी कितने मजे आते हैं, एक्टिविटी हॉल है ना, तो बहुत हाँ मजा जी। आता है। अच्छा, तो आप लोग एक्टिविटी हॉल में जाते हैं, वहाँ पे बुक्स रीड करते हैं, बुक्स गेम्स? तो नहीं रीड करते, मैं उधर लूडो 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 स्नेक लैडर और कैरम बोर्ड वो खेलते हैं, और मैं वो कर्लिंग करना अच्छा लगता ओके है, ओके। तो मैं कर्लिंग करती हूँ। और फिर और क्या करते हैं, हाँ, और बहुत मजे भी करते हैं और बहुत मजा आता है इधर। अच्छा, हाँ, और वाह। सबका इतनी है, मतलब यहाँ पे और इतना ये है, इतना है, और इसमें और ये, अगर नाइट में अगर कोई इमरजेंसी हो भी जाए तो हमारी मम्मा ही, रूबी मम्मा और Okay. हर्ष डैडी हमें उसी टाइम पे रात को आकर हॉस्पिटल भी लेकर जाते हैं। वाह। तो हाँ। मतलब यहाँ पे जैसा इन्होंने दिखाया गया है कि हम लग्जरी फैसिलिटीज देते हैं, तो वैसा सब होता है यहाँ पे? हाँ, अच्छा, और वाओ। मैंने, जैसा कि सच्ची बताऊं तो मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पे सब ऐसा होता होगा। मुझे तो लगा यार ऐसे ही कर रहे होंगे, फार्म हाउस में ये लोग ओल्ड एज होम बता रहे हैं। तो यहाँ पे वेट करते हैं उनका, एंड आने के बाद हम बात करेंगे। जब तक मैं वेट कर रही थी यहाँ पे, तो मैंने देखा है कि यहाँ पे अपने इन्होंने फोटोज रखी हुई है, ये एल्बम्स भी रखी हुई है। ये भी हम देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा देखने में लग रहा है। पता चल रहा है कि ये फंक्शंस वगैरह भी कराते हैं।
सो भाई देखो, अब ये तो कोई एल्बम्स तो लोग सिर्फ ऐसे ही दिखाने के लिए तो नहीं बनाएंगे, तो हमें पता चल रहा है कि चलिए अब हम इंतजार करते हैं एंड उसके बाद आने के बाद हम बात करेंगे। इसको रख देते हैं। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, आई एम विपुल। देखो जी, थैंक यू। सो सर एक्चुअली मेरा एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं रिव्यूज़ करती हूँ। सो मुझे पता चला आपके ओल्ड एज होम के बारे में, तो मैंने सोचा एक रिव्यू तो ज़रूर बनता है। तो सर प्लीज़ एक बार आप माइक लगा लीजिए। जी। हाँ जी, तो आपका मैंने ओल्ड एज होम देखा, तो सबसे पहले तो आप मेरे व्यूअर्स को और मेरे को भी ये बता दीजिए कि आप यहाँ के मैनेजर हैं, ओनर हैं, अपना नाम सब एक बार इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने आप को। और मेरा नाम डॉक्टर हर्ष कुमार है और जिस प्रोमाइसिस में बैठे हो ये हमारी संस्था प्रोमाइसिस है। और ये मैं एक ट्रस्टी हूँ इस ओके। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या और हमारी ऑर्गेनाइजेशन पिछले 16-17 साल से हम लोग सीनियर्स के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे छोटी प्रोमाइसिस वो है जहाँ पर आप बैठे हुए हैं। ये सबसे छोटी है? जी, ये सबसे छोटी प्रोमाइसिस है। ये एक, अरे क्या बात कर रहे हैं आप। सीरियसली आप यकीन मानिए हमारी सबसे छोटी प्रोमाइसिस है। अगर इससे ऊपर प्रोमाइसिस करेंगे तो दूसरा हमारा जो सेंटर्स है और 200 प्लस लोग रह रहे हैं, एक प्रोमाइसिस में 50 से ऊपर लोग रह रहे आप हैं। एक फार्म हाउस को बोल रहे हैं सबसे छोटी मोबाइल से? अच्छा चलिए, एक मेरा एक सवाल था स्टार्टिंग से, जैसे ही मैंने एंट्रेंस देखा था, मेरे एक सवाल है मुझे, बस वो बताइए कि ये सच्ची में एक ओल्ड एज होम है कि 5 स्टार होटल है? हाँ बिल्कुल, ये ओल्ड एज होम नहीं है। ये वर्ड्स देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ओल्ड एज होम बड़ा ऊट सा वर्ड्स है। ओके। लोगों को आज भी नहीं पता है कि ओल्ड एज होम होता क्या है। और ओल्ड एज होम की बात करें तो उसमें ये लोग कहते हैं कि यार अपने माँ बाप को वहां पर छोड़ के आ गया, गंदगी होगी, पता नहीं क्या होगा। हमारा सीनियर लिविंग फैसिलिटी है। ओके। एज कभी पुरानी नहीं होती है, कोई बिल्कुल। चीज थोड़ी ना है जो पुरानी हो जाएगी। हमारा सेंटर जो है वो सीनियर लिविंग फैसिलिटीज हमने नाम दिया है, सेकेंड इनिंग। ओके। और यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं आपने देखा ही होगा, सारी प्रोमाइसिस आपने विजिट की होगी। जी। हाँ जी। सो मैंने आपकी प्रोमाइसेस देखी पूरा मैंने आपका सीनियर लिविंग फैसिलिटी जो आप बोल रहे हैं वो भी देखा। तो देख के मुझे ये कहीं से नहीं लगा ओल्ड एज होम है, यहाँ पे सीनियर्स रहते हैं, क्योंकि ऐसा ओल्ड एज होम तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। अब कुछ आपने नहीं देखा होगा, बिल्कुल पता अभी क्या हो गया है। एक बात बताइए, आप जब कहीं पर होते हैं मतलब आपकी एक डिग्निटी है, आप अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं देख सकते, क्योंकि जो बच्चे हैं अब्रोड में बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं। अब वो बच्चे पढ़ लिख कर फॉरेन चले गए और आज दिल्ली के अंदर मान लीजिए कहीं पर भी आप सर्वेंट के भरोसे अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनको अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, वो किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। अब वो बच्चे अगर फॉरेन में बैठकर कमा रहे हैं तो वो अपनी सीनियर्स को भी अच्छा देखना और खुश देखना चाहते हैं। बिल्कुल। वो इसीलिए अच्छी जगह को प्रिफेयर करेंगे, वो ऐसी जगह को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर उनके पेरेंट्स को अच्छे से रखा जा सके, वो डिग्निटीफुल लाइफ जिए, जहाँ पर उनको ये लगे कि हाँ मेरे बच्चों ने मुझे जहाँ पर भी छोड़ा है वहाँ पर एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। नो, उनको भी प्राउड फील होता है ये बताने में, कहीं हिचकिचाहट या अपने आप को हेजिटेटेड नहीं होते हैं किसी को कहने में कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो सीनियर लिविंग फैसिलिटी में रह रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप इस सीनियर लिविंग फैसिलिटी को देखें तो यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं उनमें सभी जो है वेल सेटल्ड, बहुत अच्छी फैमिलीज के लोग हैं। ओके। बच्चे अब्रोड में हैं या जो लोग सीनियर्स हैं वो अपने टाइम में बहुत अच्छी पोस्ट से आए हैं और उनकी डिग्निटी बनती है। ओके। या सो अब जैसा कि आपने बताया कि सब अच्छी पोस्ट से आए हुए हैं, सबके बच्चे फॉरेन में हैं, आपका ये बिल्डिंग देख के भी पता चल रहा है, तो ये भी बता दीजिए कि भाई इतनी सारी फैसिलिटीज ऐसे ही तो नहीं देते हुए नहीं, ना? बिल्कुल भी तो नहीं। कितना लूटते तो बहुत होंगे लोगों को। नहीं, लूटने का काम सेकेंड इनिंग का नहीं है। ओके। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक चीज सोचिए, हाँ जी। लोगों को आज सबसे बड़ी क्या है, उनकी हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यस। आदमी लाखों करोड़ों रुपए लगा देता है सिर्फ अपने हेल्थ को मेंटेन करने में, राइट। अगर आपको एक ही जगह डॉक्टर्स मिलते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, उनको लुक आफ्टर करने के लिए जो नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ जो असिस्टेंट होते हैं वो होते हैं, अच्छा हाइजीनिक एनवायरनमेंट है,
खाना बहुत अच्छा, न्यूट्रिशन फीड Okay. मिलती है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही है। Okay. और ये आप भी जानते हैं कि सारी फैसिलिटीज कोई फ्री में नहीं दे सकता। बिल्कुल। हेलो, सेंटर्स हर तरीके से लोग रन करते हैं, पर ऐसे सेंटर्स बहुत कम होंगे जहां पर सारी फैसिलिटीज आपको एक छत के नीचे मिल जाए। सो आप मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं? हाँ, हमारा 40 ओन पैनल है। Okay. हम 40 के साथ पैनल्स हैं और हमारे खुद के ओन होल्ड यहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ रहता है, अटेंडेंट 24/7 है, स्पीच फिजियोथेरेपिस्ट है, उनको लुक आफ्टर करने के लिए हमारे पास अलार्म सिस्टम है सिक्योरिटी को लेके। तो ये सारी चीजें हमने इसलिए बनाई कि उनकी डिग्निटी को कहीं ना कहीं हर्ट ना हो, या उनके बच्चों को ये ना लगे या पेरेंट्स को ना लगे कि मेरे बच्चों ने मुझे एक ऐसी जगह छोड़ दिया जहां पर फैसिलिटी के नाम पर कुछ है ही नहीं। ओके। सो जैसा कि आपने देखा कि स्टार्टिंग से मैं यही बोल रही थी कि क्या ओल्ड एज होम है, कैसा ओल्ड एज होम है, तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि ओल्ड एज होम नहीं है, जैसे कि आपने प्लीज बताया। ओल्ड एज होम बिल्कुल नहीं बोले इसको, Okay. क्योंकि हमें बुरा लगता है, वो वर्ड्स हमारे Sure, लिए नहीं okay. बनाए। ठीक है, तो ये है एक सीनियर लिविंग होम। सीनियर लिविंग होम। सो ये सीनियर लिविंग होम में आपको हर तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा रही है, और वो भी लग्जरी सेगमेंट में बिल्कुल। आपको प्रोवाइड करी जा रही है, और वो भी एक लाइक अच्छा, आप चलो ये नहीं बता रहे हैं कि ओपनली कि इतना हम चार्ज करते हैं, वो लोगों पे डिपेंड करता होगा, पर लाइक किस सेगमेंट में चार्ज करते हैं, कि लाइक जैसा लग्जरी आप प्रोवाइड कर रहे हैं वैसा ही है, कि मिडिल क्लास फैमिली भी अफोर्ड नहीं कर नहीं सकती नहीं है? नहीं, एक बात मैं बता देता हूँ कि ये बड़ा हम लोग का एक सेगमेंट ये है कि इकोनॉमिक क्लास Okay. चार्जेस होते हैं और लग्जरी फैसिलिटी होती है। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, बिल्कुल। ये क्वेश्चन है। हाँ। बट लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी, लोग कहते हैं कि जी मुझे 100 रुपए अगर मैं अर्न कर रहा हूँ तो मुझे 50 रुपए बचने चाहिए। हमारी संस्था ये नहीं करती, हमारी संस्था कह रही है अगर 100 रुपए ले रहे हैं 90 रुपीज खर्च करते हैं, 10 रुपीज हमारे लिए इनफ है। ओके। लोग प्रॉफिट की तरफ भाग रहे हैं, हम सर्विस की तरफ जा रहे हैं। ओके। लोगों की मेंटेलिटी ये है कि नहीं जी ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न करना है और पैसा लेकर हम ये करेंगे, हमारे साथ वो लाइबिलिटीज नहीं है। भगवान ने हमारे साथ कृपा है ऊपर वाले की, हमने अपने सारे सेंटर्स को इस लेवल पे बनाया कि जहां पर आपको मिनिमम कॉस्ट पे अच्छी सर्विस मिल सकती है। ओके। सो आप एक लाइक सोशल वर्कर टाइप आप वर्क करते हैं कि हम उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएं रादर देन अर्निंग प्रॉफिट। देखो, अर्निंग के बगैर कोई सेंटर चलता वो नहीं तो है। बिल्कुल अगर आज मैं अपनी बात करूं तो हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम के लिए बहुत सारे और सिस्टम है और बहुत सारी चीजें हमारे पास है। Okay. बट जहां पर हम काम कर रहे हैं वहां पर ये तो है नहीं कि मेरी पॉकेट से देंगे, बिल्कुल हाँ, नहीं दे बिल्कुल सकते। ये तो। अगर हम आपसे ले रहे हैं तो आपको फैसिलिटी भी दे रहे हैं। ओके। किसी को ये नहीं लगता है इस पूरे सेंटर में आज 27 सीनियर्स रह रहे हैं कि Okay. मैं पे कर रहा हूँ और मुझे सर्विस नहीं मिल हाँ रही। जी, या कई मैंने, बार हमें ये लगता है कि आप कुछ चीज खरीद के लाए और आप मार्केट से लेकर आते समय ये सोचने लग जाते हैं यार मैंने 5,000 की शर्ट ले ली, हाँ, वो पर worth it नहीं वो आपको लगती है कि- वर्थ इट नहीं लगता। बट यहाँ पर 5,000 की शर्ट लेने के बाद आपको ये प्राउड होता है कि मैंने 5,000 की शर्ट पहनी, ओके। यू नो। Yes. वही चीज यहाँ पे सीनियर लिविंग फैसिलिटी में हो रही है कि लोग जो पे कर रहे हैं उनकी फैमिलीज को, और उनको ये नहीं लगता है कि हम ज्यादा पे कर रहे हैं, उनको लगता है कि जहां पर है पैसे कम दे रहा हूँ पर फैसिलिटीज उससे कहीं ज्यादा ले रहा हूँ। तो ये हम लोगों ने एक पूरा हमारा सिस्टम है। हाँ, मैंने आपके एक सीनियर से भी बात करी और मुझे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिला है। एंड सच्ची बताऊं तो अभी तक जब तक मैंने आपसे बात नहीं करी थी मुझे यही लग रहा था कि कि आप बस दिखाने के लिए सब करा हुआ है, दिखाने के लिए। मैंने ट्रेडमिल ट्राई करके देखा है कि चल रहा है कि नहीं। हर चीज कि सब आप हमारे सेंटर में, एक भी पूरे सेंटर में आपके कैमरे को, कैमरा मैं कह रहा हूँ कि पूरे घर में आप घूम के दिए, एक पूरी कोई भी सेंटर में कोई डैमेज चीज निकाल के दिखा दीजिए। ओके। मैं आपके दर्शकों से और इसी वक्त कहता हूँ कि एक बार डैमेज चीज निकाल दी तो जो आप सजा देंगे हमें मंजूर है। यहाँ पर इस सेंटर में एक भी कोई चीज ऐसी नहीं होगी कि जो डैमेज मिलेगी, जो चीज होगी वर्किंग मिलेगी और वेल मतलब ऐसा नहीं है हम लोग करते दिखावा कर रहे हैं कि जी ठीक है, हमने शो आउट करने का हमारा काम नहीं है। ओके। हम सीनियर्स के साथ धोखा नहीं कर सकते। सो अगर ये ऑन कैमरा ये चीज बोल रहे हैं तो इससे मुझे ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है कि बिल्कुल आप नहीं, चाहिए। सच्ची में ये एक अच्छा लाइक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, वैसे सीनियर्स ट्रेडमिल, ये चेयर है, मसाज चेयर है, गेम्स है, ये आपका एक्टिविटी हॉल है, तो यहाँ पे आते हैं सीनियर सच्ची में रोज? किस लिए बनाया हमने, अगर नहीं आना तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर नहीं, हमने मैं वैसे तो शो आउट पूछ रही हूँ कि बिल्कुल मेरा हमारे काम है पूछना। नहीं, देखो आप मैं बिल्कुल मेरा पूछ काम रिव्यू करना आप है, मैं बिल्कुल रिव्यू कर सकते हैं।
मैंने यही कहा है कि यहाँ पर सीनियर्स आते हैं मॉर्निंग, आप सुबह 8:30-9 बजे आएंगे तो सारे सीनियर्स यहाँ पे मिलेंगे। ओके सीनियर्स अखबार पढ़ते हुए मिलेंगे, यहाँ पर बैठ कर लूडो खेलते हुए मिलेंगे, कैरम चेस खेलते हुए मिलेंगे। कुछ सीनियर्स है जो अपने हेल्थ के प्रति काफी कॉन्शियस है, हाँ जी, आर्मी से रिटायर्ड है, yes. तो वो ट्रेडमिल पे चलने की कोशिश करेंगे। आप वो चलेंगे 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेंगे, पर वो चलेंगे। हम्म, किसी को प्रॉब्लम्स है, मसल्स पेन है, तो हमारे पास मसाज चेयर है जहाँ पर बैठ के आराम से वो मसाज करवा सकते हैं। ओके फिजियोथेरेपिस्ट है वो आते हैं। सेंटर्स हमने यहाँ पर क्यों बनाई है, ये वो सेंटर पॉइंट है जहाँ पर सारे सीनियर्स इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर बैठ के मूवी देखी जाती है, Okay. बर्थडे सेलिब्रेशन होते हैं, एनिवर्सरी बनाई जाती है, ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। ओके ग्रुप डिस्कशन होती है यहाँ पर बैठ के वो लोग अपने लाइफ का, और आपने मेरे सामने देखा होगा, हाँ आपने जी, ये पॉडकास्ट के लिए हमने पॉडकास्ट, बनाया। हाँ इसके लिए भी मैं पूछने वाली थी, यहाँ पे आपका कोई पॉडकास्ट चैनल है, आप पॉडकास्ट करते नहीं हैं नहीं, मैं ऐसे? नहीं करता हूँ, हमारे सीनियर्स हैं जो, देखिए एक बात है, ये जब आप एक उम्र चली जाती है तो आप क्या कहते हैं, यार मैं उस टाइम में मेरे वो गोल्डन पीरियड था, हाँ जी याद करते हैं। तो ये भी वही चीज है कि जो लोग मेरे सीनियर्स हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, वो लोग अपने गोल्डन ईयर्स को याद करते हैं। ओके वो यहाँ पे बैठते हैं, बाकी लोग यहाँ बैठते हैं, स्पीकर लगे होते हैं, वहां से माइक लगे हुए हैं, वो बोलते हैं कि ओके मैंने ये किया, मैं उस टाइम में ये था, मैंने वो बनाया, मेरे पास ये पावर थी, मेरे पास ये हुआ। वो अपनी सारी जनरी जो है इन लोगों से शेयर ओके करते सो हैं। वो लोग अपनी जनरी पे शेयर जी, करते हैं अपनी वो लोग। पूरी वाओ, पूरी तो जर्नी मतलब अपनी बताते अपने हैं। जो भी सीनियर्स यहाँ पे रहते हैं दोस्तों की तरह रहते हैं बिल्कुल, क्योंकि लोग खेलते भी हैं, उठते भी हैं, बैठते भी हैं, सब करते हैं, बिल्कुल तो सबका मन लग जाता है यहाँ पे। बिल्कुल, आप कोई भी अगर फैमिली की बात करें तो एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो घर जाने के लिए तैयार होगा। आज फैमिली आके बोलेगी ठीक है हम यहाँ पर मूव कर, कोई भी नहीं बोलेगा। अच्छा क्योंकि आप एक बताइए, जब आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह लेते हैं तो आपको क्या चाहिए? अच्छा खाना, यस अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस, वहां पर सारी चीजें मिल जाती हैं। आपके पास पावर यहाँ पर है, सिक्योरिटी यहाँ पर है, डॉक्टर्स हैं, वो सारी चीजें हैं जो आपको चाहिए लाइफ में। तो आपको चाहिए क्या? बच्चे आपसे फोन कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, आप बच्चों से बात कर सकते हैं, शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, आप मूवी देखने जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं। और ओके, क्या चाहिए एक सीनियर्स को? ये तो फिर मैं सच्ची में कहना चाहूंगी, आज तक मैं जितने ओल्ड एज होम्स में गई हूँ ये बेस्ट, सीरियसली, क्योंकि ऐसी फैसिलिटीज मैंने कभी किसी ओल्ड एज होम में मैंने कभी नहीं देखा है। वहाँ पे यूजुअली क्या होता है कि हाँ ठीक है सीनियर्स आ गए हैं, वहाँ पे रहते हैं, उनको खाने को दे देते हैं, मेडिकल हो जाता है, पर जैसा आप फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं मैंने अभी तक तो मैंने नहीं मैं आपको बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक और बात बोल देता हूँ कि हम लोग ही हैं जो कि फार्म हाउस में अपने सीनियर लिविंग फैसिलिटी चला रहे हैं। हाँ जी सब लोग अच्छा करते हैं, सभी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई ज्यादा कम ज्यादा, सबकी सर्विसेज हो सकता है हमसे भी बहुत ऊपर होंगे हाँ लोग, बट मैंने हम अभी तक जितना वो देखा है उसमें वो उस हिसाब से चार्ज करते हैं। अभी हमारा एक और अभी प्रोजेक्ट आ रहा है बहुत जल्दी, मेरे ख्याल जून में हम लेकर आ रहे हैं उस प्रोजेक्ट को, जो विलास के साथ आ रहे हैं, जहाँ पर विला होंगी, जहाँ पे सीनियर के लिए हमने स्विमिंग पूल बनाया है, जो एक एक रूम के ऊपर हमने कम से कम अरे लाखों रुपए खर्च किए हैं। आप सीनियर लिविंग होम बना रहे हो कि ताज होटल बना रहे हो? बिल्कुल सीनियर लिविंग फैसिलिटी है, जहाँ पर पूल है, अच्छा यस, जहाँ पर आपको पूरी जिम मिलेगी, ओ यस, पूरी चलो जिम फिर है वहाँ वहाँ पे पे, भी जरूर आऊंगी मैं। थिएटर है, होम थिएटर, 40 लोगों की वहाँ पे सीटिंग होगी थिएटर में, हमने स्क्रीन लगवाई है, ओके काफी बड़ी स्क्रीन लग रही है, जो कि आप थिएटर में जाकर देख के आते हैं, जो आजकल मिनी थिएटर बने हुए हैं, वो Yeah. सेम कंसेप्ट हम वहाँ पर लेकर आ रहे हैं। ओके क्या टेबल टेनिस वहाँ पे है, हमने बहुत बड़ा ग्राउंड है उसमें। ओके तो बिल्कुल मैं वहाँ पे भी आपका बिल्कुल आके आप review आइएगा, करना हम चाहूंगी। वेलकम, आपको पहले ही से बोल रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि आप आइएगा वहाँ पे। और हमारी कोशिश ये रहती है कि जो सीनियर्स हमारे साथ रह रहे हैं उनको बहुत अच्छे से अपनी जो सेकंड इनिंग का नाम हमने दिया वो यही है कि सेकंड इनिंग में ये गिल्टी ना हो कि मेरी ये कमी रह गई। बस वो ये चाहते हैं कि यार इस इनिंग को हमें इंजॉयफुल बनाना है, जॉयफुल बनाना है, और अपनी लाइफ की ये इनिंग मुझे मस्ती से जी के जानी है, कोई गिल्टी ना हो या कभी ये पछतावा ना रह जाए कि यार वो चीज़ रह गई लाइफ में। बस हमारी ये छोटी सी कोशिश रहती है सीनियर के लिए। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा जान Thank you. के कि आपने ओल्ड एज होम, आई एम सॉरी, ये सीनियर लिविंग होम कैसे बनाया है, इसकी फैसिलिटीज एंड जो भी आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो मुझे जान के बहुत अच्छा लगा। एंड मैं चाहूंगी कि मेरे व्यूअर्स को आप ये बताएं कि अगर वो विजिट करना चाहे तो ये ओल्ड एज होम कहाँ पे है, एंड आप अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर बताना चाहें। ऑफकोर्स जो भी व्यूवर्स आपके आना चाहते हैं हम उनका वेलकम करते हैं कि आप आए, अपने सीनियर्स को लेकर आएँ। हमारा जो सेंटर है, आप गूगल पे द सेकंड इनिंग होम आप डालें और हमारी 2-2.5 हज़ार पिक्चर्स आपके पास होंगी, हमारे रिव्यूज आपके पास होंगे, गूगल मैप आपके पास होंगे, लोकेशन सारी चीज़ें आपको मिलेंगी।
और वो सब चीज़ पढ़कर आप हमारे पास पहुँचे। देखिए हमारी फैसिलिटीज़ को 10 to 5 हम आप लोगों को मिलने के लिए, हमारी पूरी टीम आपको वेलकम करने के लिए रहती है। हमारा क्योंकि विजिटिंग टाइम 10 to 5 हम रखते हैं और 5 बजे के बाद अब किसी विजिटर को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एंटरटेन नहीं करते, मतलब हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। और कभी भी आ सकते हैं। वीकेंड्स में हमारा संडे को सिर्फ हम लोग नहीं रहते हैं, मंडे टू फ्राइडे सैटरडे तक हम लोग रहते हैं। और अपॉइंटमेंट के बाद आएंगे तो हम भी, मैं आपसे खुद पर्सनली मिलूंगा, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच। एंड अपने व्यूअर्स को भी मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट एंड लाइक करिएगा। एंड आपको ये सीनियर लिविंग फैसिलिटी कैसी लगी ये भी आप कमेंट्स में बताइएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। थैंक यू। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।